हेलो स्टूडेंट्स। आज इस वीडियो में हम ट्रिपल समाकलन ट्रिपल इंटीग्रेशन पर डिस्कस करेंगे, त्रिसमाकलन पर अध्ययन करेंगे। इसमें हम त्रिसमाकलन का अर्थ, त्रिसमाकलन के एग्जाम्पल और उससे रिलेटेड डिरिक्ले जो मेथड होता है, डिरिक्ले जो फॉर्मूला होता है, उसको हम यहाँ देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये ट्रिपल इंटीग्रेशन होता क्या है, त्रिसमाकलन का अर्थ क्या है, इसको हम देखते हैं। माना कि थ्री डायमेंशन स्पेस में भी कोई क्षेत्र है। माना कि कोई फंक्शन इस प्रकार का है, एफ एक्स वाई जेड टाइप का है, क्षेत्र वी में है, के प्रत्येक बिंदु पर परिभाषित है। वी क्षेत्र के प्रत्येक बिंदु पर फंक्शन एफ एक्स, क्योंकि थ्री डायमेंशन है तो एफ एक्स वाई, तो आप बोलेंगे एफ ऑफ एक्स कोमा वाई कोमा जेड टाइप का फंक्शन रहेगा, वो वी क्षेत्र में सुपरिभाषित है। क्षेत्र वी को एन प्रारंभिक आयतनों, मतलब थ्री डायमेंशन है तो आयतन होगा, तो हम इसको क्या करते हैं, वी इसको एन जो आयतन होते हैं छोटे आयतनों में तोड़ लेते हैं। जैसे उन आयतनों को हम बोल रहे हैं डेल्टा V1 कोमा डेल्टा V2 कोमा डेल्टा Vn में विभाजित कर लेते हैं। प्रत्येक जो हमने वॉल्यूम उपभाग होता, टोटल क्षेत्र का उपक्षेत्र या उपभाग है डेल्टा V के, तो प्रत्येक उपक्षेत्र V के में स्वैच्छिक बिंदु कोई भी ले लेते हैं, कोई भी एक उपभाग लेते हैं, उसमें एक स्वैच्छिक बिंदु, जैसे यहाँ हमने दिखा रखा है एक्स के वाई के जेड के थ्री टपल में एक्स के वाई के और जेड के एक आपने बिंदु ले रखा है, और जो उसका आयतन है वो पर्टिकुलर आयतन है, वो आयतन है डेल्टा वी के में लेते हैं। अब हम क्या करते हैं, प्रत्येक बिंदु पर फलन परिभाषित है तो फलन को परिभाषित कर देते हैं, साथ में प्रत्येक आयतन को लेते हैं, तो उन सभी का योग करते हैं तो आपको मिलता है, सबसे पहले आपको मिलेगा एफ ऑफ x1 y1 z1 इंटू डेल्टा v1 प्लस एफ ऑफ x2 y2 z2 इंटू डेल्टा v2, एंड सिमिलर वे एफ ऑफ xn yn zn इंटू डेल्टा vn। इसका हम योग कर लेते हैं सभी का। इसको समेशन फॉर्म में योग के रूप में हम लिखें अगर, तो ये होगा समेशन k इक्वल्स टू 1 टू n एफ ऑफ x के y के z के इंटू डेल्टा v के। ठीक है, विभाजित क्षेत्रों की संख्या n है। अगर हम विभाजित संख्यों की संख्या, क्षेत्रों की संख्या या आयतनों की संख्या को बढ़ा देते हैं, इनकी संख्या इन्फिनिटी की ओर लेते हैं, अनंत की ओर होने दो, तो उस केस में डेल्टा एन की अधिकतम जो हम आयतन ले रहे हैं, जैसे जैसे आयतनों की संख्या बढ़ाते हैं, उपभाग की संख्या बढ़ाते हैं, उस केस में क्या होता है कि जो आयतन का जो होता है, डेल्टा जो आयतन है हमारे पास, वो आयतन का जो आयतन का वैल्यू है, माप है, वो कम होता जाता है और धीरे धीरे अगर से जीरो की ओर होता है। तो अर्थात जैसे उपभागों की संख्या मीन्स n को हम बढ़ाते हैं, वैसे वैसे आयतन शून्य की ओर अग्रसर होता है। तो हम क्या करते हैं, समीकरण एक को लिमिटिंग केस में लेते हैं, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, इसका मतलब उपभागों की संख्या हमने अनंत की ओर बढ़ाई है। तो आपको क्या मिलता है, एक फंक्शन मिलता है सेकंड नंबर में जो हमने लिख रखा है, नोट कर रखा है। तो अस्तित्व हो तो विभाजित क्षेत्रों के विभाजन की विधि से स्वतंत्र हो तो उस सीमा को क्षेत्र V पर फंक्शन का त्रिसमाकलन कहते हैं। अब देखो हमने क्या किया, हमने क्षेत्रों की संख्या, उपविभागों की संख्या बढ़ाई है। बढ़ाने के बाद वो संख्या हम अनंत की ओर अग्रसर करते हैं, तो जो समीकरण एक से जो दो प्राप्त हुआ, लिमिटिंग केस, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी समेशन एक्स के इक्वल्स टू 1 टू n एफ ऑफ x1 x के y के z के इंटू डेल्टा v के, ये आपको मिला है। अगर हम यहाँ पर समीकरण जो दो है आपके पास, समीकरण दो का एग्जिस्टेंस होता है, विद्यमान होता है, और ये विभाजित करने के तरीकों से स्वतंत्र होता है, तो इस केस में क्षेत्र V पर फलन f ऑफ x कोमा वाई कोमा जेड का त्रिसमाकलन कहलाता है। इसको हम ट्रिपल इंटीग्रेशन V एफ ऑफ x कोमा वाई कोमा जेड इंटू डी से व्यक्त करते हैं। ठीक है, अब अतः ट्रिपल समाकलन V एफ ऑफ एक्स कोमा वाई कोमा जेड डी वी इक्वल्स टू, इसका मतलब होता है लिमिटिंग n टेंस टू इन्फिनिटी समेशन k इक्वल्स टू 1 टू n एफ ऑफ एक्स के कोमा वाई के कोमा जेड के डेल्टा ऑफ v के। ये होता है ट्रिपल समाकलन। ये यहाँ आपको दिखा भी रखा है हमने।
ये दिखाया जा सकता है कि सीमा का अस्तित्व होगा यदि v की सीमा v की बाउंड्री पर या भीतर सभी बिंदुओं पर fx जो हो संतत हो और पॉइंट वाइज कंटिन्यूअस हो, या तो संतत हो या पॉइंट वाइज कंटिन्यूअस हो, तो हमारा जो इंटीग्रेशन है वो उसका अस्तित्व होता है वहाँ पे। नेक्स्ट करते हैं त्रित समाकलन का मान ज्ञात कैसे। त्रित समाकलन का मान कैसे ज्ञात करेंगे, तो यदि हमें ट्रिपल समाकलन का मान ज्ञात करना है तो किस प्रकार ज्ञात करेंगे उसको भी हम थोड़ा सा सीख लेते हैं। यहाँ पे देखो आपको यहाँ दे रखा है, हमें माना कि त्रिभुवन समष्टि V एक 3 डायमेंशन क्या है, आयतन है, एक आयतन रखा हुआ है, 3 डायमेंशन में कोई वस्तु है, उसका आयतन V है, ऐसे लीजिए। क्षेत्र V को 2-3 निर्देशी तल x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस जो है उनके आधार पर हम देखते हैं। निर्देशांक तलों कोऑर्डिनेट प्लेन्स हैं के समानांतर तल खींचकर छोटे छोटे घनों में विभाजित करते हैं। हम क्या करते हैं, इसको जो आयतन हमारे पास V है हम उसके लिए क्या करते हैं कि निर्देशी तल बनाते हैं के समानांतर तल खींचकर छोटे छोटे आयतनों में उनको विभक्त कर लेते हैं। पूरा जो आयतन है उसको छोटे छोटे आयतनों में हम विभक्त कर लेते हैं। किस प्रकार करते हैं, हम क्या करते हैं, निर्देशी अक्ष के समानांतर निर्देशी जो तल हैं उनके समानांतर जो तल बनाते हैं उसके आधार पर वो छोटे छोटे उप घनों में विभाजित हो जाते हैं। आयतन V को ऐसे सभी ऊर्ध्वाधर स्तंभ, देखो आयतन V जो है ऐसे सभी ऊर्ध्वाधर स्तंभ के आयतन का योग माना जा सकता है जिनकी सीमा लोअर लिमिट z इक्वल टू Z1 से और कहाँ है एक्स वाई समतल में है, x, y मान लेते हैं। तब उच्च सीमा जो होती है वो पृष्ठ जो ऊपरी पृष्ठ होता है z इक्वल टू Z2 से घिरी हो तथा इन स्तंभों के आधार जो है डेल्टा AI या AR के रूप में हो जो कि XY समतल में किसी क्षेत्र को घेरे हुए हैं। अतः सर्वप्रथम हम क्या करते हैं, डेल्टा ऑफ AR पर खड़े स्तंभ के प्रत्येक घन का योग करते हैं, फिर XY समतल के क्षेत्र में A पर प्रत्येक स्तंभ के आयतन का योग करते हैं। कैसे करते हैं हम देखो थोड़ा समझते हैं। एक फंक्शन है 3 डायमेंशन है f ऑफ x, y, z टाइप का है, उसको प्रत्येक आयतन डेल्टा VK में डिफाइन करते हैं और सभी आयतनों का योग कर लेते हैं, तो आपको मिलता है समेशन ऑफ f ऑफ x के, y के, z के और डेल्टा ऑफ v इंटू डेल्टा ऑफ VK होता है। ठीक है, ये तो हो गया उस फंक्शन का हो गया। अब हम क्या करते हैं, क्योंकि ये तो एक स्तंभ का हुआ है, अब स्तंभ का आयतन क्या है उसके लिए हम क्या करते हैं, क्योंकि ये तो एक का हुआ है तो उस केस में हम सभी की बात करें तो सभी के लिए फिर क्या करते हैं, एक्स वाई समतल पे कितना घेरे हुए है, डेल्टा AR समतल है ना, तो उसको समेशन R टेंस टू 1 टू n लिख सकते, इन्फिनिटी लिखें या n लिखें, यहाँ पे शो नहीं कर रखा, वैसे इन्फिनिटी ले सकते हैं। और बाकी हम वही जो फंक्शन अपना पूर्व में जो दे रखा उसी को रखें, तो डेल्टा समेशन के फ्रॉम एक्स f ऑफ एक्स आर वाई आर f ऑफ एक्स आर वाई आर जेड आर लेते हैं, f ऑफ x के, y के, z के होगा, d ऑफ z डेल्टा ऑफ AR रहेंगे। अब बिंदु x के, y के, z के क्षेत्र डेल्टा में पर खड़े केवे घन में स्थित है। ये जो बिंदु है अगर हम k के लिए लेते हैं तो केवे जो घन होता है उसमें स्थित होता है। क्षेत्र तो हो गया डेल्टा R और घन कौन सा बना, केवा जो घन है उसके लिए बात करते हैं। तो फिर हम क्या करते हैं, डेल्टा ऑफ AR का भी लिमिट, क्योंकि ये तो क्षेत्र है तो इसको भी 0 की ओर टेंस करें और डेल्टा Z जो है उसको भी 0 की ओर टेंस करें, तो हमें क्या मिलता है, ये मिलता है हमें एक समेशन फॉर्म मिलती है। तो हम उसको लिख सकते हैं, इसको डबल इंटीग्रेशन ऑफ A, फिर Z कहाँ से कहाँ तक, Z1 टू Z2, तो आप लिखेंगे f ऑफ z ऑफ किसका, एक्स वाई का फंक्शन होगा तो Z1 टू Z2 लिमिट लेंगे f ऑफ x, y dz, और फिर होगा डेल्टा V को आप क्या कर रहे हैं, dA कर रहे हैं। तो ये ट्रिपल समाकलन हो गया, क्योंकि एक तो अंदर हो गया, दो बाहर हो गया, ट्रिपल समाकलन हो गया। अब हम क्या करते हैं, z के सापेक्ष सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि a वक्र y और x के से बना हुआ होता है, तो फिर x की सीमा भी लेते हैं और y की सीमा भी यहाँ लगाते हैं, तो ट्रिपल समाकलन आ गया आपका इस प्रकार से, जहां सर्वप्रथम x तथा y को अचर मानते हुए z के सापेक्ष समाकलन किया जाता है, उसके बाद x को अचर मानते हुए y के सापेक्ष समाकलन किया जाता है और अंत में x के सापेक्ष समाकलन कर लिया जाता है। क्षेत्र a XY तल पर आयतन V के सीमा पृष्ठ का प्रक्षेप होता है। तो a जो होता है ना, तो क्या होता है कि जो अपना आयतन V होता है उसका XY समतल में होता है, जो सीमा पृष्ठ का प्रक्षेप होता है उसको हम यहाँ लेते हैं। और देख लेते हैं नेक्स्ट डिरिचलेट समाकलन।
तो डिरिच्लेट समाकलन को और समझना चाहें तो डिरिच्लेट समाकलन काफ़ी आसान और ईजी है, इसको हम समझ सकते हैं। देखो डिरिच्लेट समाकलन क्या है, इसको लेते हैं। डिरिच्लेट इंटीग्रेशन एंड इट्स वैल्यू। डिरिच्लेट इंटीग्रेशन ट्रिपल समाकलन आपको दे रखा है I इक्वल्स टू ट्रिपल इंटीग्रेशन x रेस टू पावर l माइनस वन वाई रेस टू पावर m माइनस वन जेड रेस टू पावर n माइनस वन डी एक्स डी वाई डी जेड, ये आपको दे रखा है। पर हम विचार करते हैं और v जो है निर्देशी अक्षों तथा समतल x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 1 से घिरे हुए ठोस का आयतन है। ठीक है, v जो आपका है। अब यहाँ हम क्या करते हैं, पहले उस आयतन ये जो निर्देशी अक्षों तथा x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 1 से घिरा हुआ ठोस आयतन उसको बनाते हैं, डायग्राम में ड्रॉ करते हैं। डायग्राम में ड्रॉ करने के बाद हम इसको देखते हैं कि ये जो समतल है वो x एक्सिस को y एक्सिस को z को इकाई दूरी पर काटता है, तथा उसके बाद में जो y एक्सिस है एक्स वाई समतल है या जेड वाई समतल है या एक्स जेड समतल है, उस पर उसको हमने शो किया है। यहाँ ऊर्ध्वाधर स्तंभ ध्यान दीजिए, ऊर्ध्वाधर स्तंभ z इक्वल्स टू 0 से z इक्वल्स टू कहाँ तक रहेंगे, z इक्वल्स टू 0 से रहेगा और ऊपर किसको टच करेगा। देखो ये हमने एक स्तंभ बना रखा है अंदर, इस स्तंभ को देखें तो ये स्तंभ क्या कर रहा है, समतल में z इक्वल्स टू 0 से आता है और ऊपर किसको टच कर रहा है, z इक्वल्स टू ये जो ऊपरी समतल x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 1, तो इससे हम z का वैल्यू निकाल लेते हैं, इसको टच करता हुआ है। ठीक है, तथा उसके अलावा हम करते हैं एक्स वाई समतल में, तो एक्स वाई समतल में रेखा कौन सी, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, तो एक्स वाई समतल में जो रेखा एक्स प्लस वाई प्लस जेड है उससे वाई की वैल्यू निकालते हैं, वाई इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स निकालते हैं। ठीक है, एक्स वाई तल का क्षेत्र एस जिस पर चतुष्फलक बना हुआ है, देखो ध्यान दीजिए एक्स वाई समतल जो है उस पर देखो ये खंड एक छोटा सा अंदर दिखा रखा है, उसका क्षेत्र दिखा रखा है उन्होंने, वो बना हुआ है चतुष्फलक टेट्राहेड्रन का वो बना हुआ है, चतुष्फलक बना हुआ है जिसकी रेखा x इक्वल्स टू 0 से लेके x इक्वल्स टू 1 तक है और y इक्वल्स टू 0 से लेके y इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स तक है। ठीक है, तो ये फिर हम लिमिट क्या करते हैं अपने वहाँ ट्रिपल इंटीग्रेशन में लगाते हैं। फंक्शन आपका x रेस टू पावर l माइनस वन वाई रेस टू पावर m माइनस वन और z रेस टू पावर n माइनस वन डी एक्स डी वाई डी जेड है। देखो यहाँ थोड़ा हम ध्यान देते हैं, यहाँ ध्यान देते हैं तो इसको हम यहाँ लेते हैं, तो यहाँ आपको मिल रहा है x रेस टू पावर l माइनस वन वाई रेस टू पावर m माइनस वन जेड रेस टू पावर n माइनस वन डी एक्स डी वाई डी जेड है। क्योंकि लिमिट्स हम रख रहे हैं, इस डायग्राम को देख के हम x y और z की लिमिट अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे, इसको हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं। सिंप्लीफिकेशन को हम अगर यहाँ देखते हैं तो पहले z के रेस्पेक्ट में सिंप्लीफाई होगा इंटीग्रेशन, फिर y के और फिर x के रेस्पेक्ट में। हमने यहाँ पर्टिकुलरली सॉल्व भी किया है, जहाँ कुछ टर्म्स मिल रही हैं 1 माइनस एक्स टाइप की, तो y इक्वल्स टू आपने 1 माइनस एक्स मान लिया, उसके लिए सिंप्लीफाई कर लिया और लिमिट्स को भी चेंज कर लिया। तो यहाँ आपको मिल रहा है सब फर्स्ट केस में लिमिट देखो यहाँ जब सिंप्लीफाई करने के बाद आपको मिल रहा है 1/n इंटू इंटीग्रेशन 0 to 1 x माइनस एक्स रेस टू पावर l माइनस वन इंटू 1 माइनस एक्स रेस टू पावर m प्लस n, फिर अंदर जो इंटीग्रेशन फिर मल्टीप्लिकेशन में मिल रहा है 0 to 1 t रेस टू पावर m माइनस वन एंड 1 माइनस टी रेस टू पावर n dt dx मिल रहा है। तो हम क्या करेंगे, तो ये तो देखो फर्स्ट वाला केस तो क्या बन रहा है, बीटा फंक्शन बन रहा है, तो बीटा फंक्शन होगा बीटा एम और दूसरा रहेगा बीटा एन प्लस वन। ठीक है, बीटा देखो ध्यान दीजिए एम और एन प्लस वन रहेगा। फिर दूसरा इंटीग्रेशन जो हमारे पास एज इट इज है उसको हमने सेम रखा, उसके लिए भी सॉल्व कर रहे हैं, तो बीटा एल और बीटा एम प्लस वन एक और ऐड होता है तो एम प्लस एन प्लस वन हो गया। अब बीटा फंक्शन को हम सॉल्व कर लेते हैं हमारी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, तो हमें यहाँ से मिलता है कि जो डिरिच्लेट इंटीग्रेशन है, डिरिच्लेट इंटीग्रेशन उसका वैल्यू हमें मिलता है गामा एल गामा एम गामा एन अपॉन गामा ऑफ एल प्लस एम प्लस एन वन मिलता है आपको। तो यहाँ v जो है वो आपका क्या है, पृष्ठ x इज ग्रेटर देन 0, y इज ग्रेटर देन 0, z इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 और x प्लस वाई प्लस जेड स्मॉलर देन इक्वल्स टू 1 से घिरा हुआ पृष्ठ है, एक आयतन है। इसी प्रकार इन तीनों से अधिक अगर हमारे पास हो तो उनका व्यापीकृत समीकरण हम बता सकते हैं। कैसे कि जैसे मान लीजिए अगर हमारे पास एक्स वाई प्लस एक्स वाई और जेड तीन हमारे पास चर थे, अगर तीन से ज़्यादा होते हैं तो उसको हम इस प्रकार से आगे लिख सकते हैं, समीकरण जो आपको डिरिच्लेट से मिला था। इसी प्रकार जो नोट 2 है उसमें हम देखते हैं यदि एक्स वाई और जेड की सभी धनात्मक घातें हों, सभी धनात्मक हो, तो उस केस में एक्स प्लस वाई प्लस जेड स्मॉलर देन एस, तब
स्मॉल एक्स को हम कैपिटल एक्स एच से और स्मॉल वाई को कैपिटल वाई एस तथा स्मॉल जेड को कैपिटल जेड एच से हम क्या करते हैं, प्रतिस्थापित करके इस समीकरण को पुनः हल कर लेते हैं। तो पुनः हल करने से हमें रिजल्ट मिलता है अपने ट्रिपल इंटीग्रेशन का, वो हमें मिलेगा गामा एल अपॉन गामा एल इंटू गामा एन, गामा एल इंटू गामा एम इंटू गामा एन अपॉन गामा एल प्लस एम प्लस एन इंटू एच रेस टू पावर एल प्लस एम प्लस एन, ये आपको मिलता है। तो ये एक सिंपल सा डिरिचलेट समाकलन से ट्री समाकलन ज्ञात करना, ट्रिपल समाकलन ज्ञात करना, हम किस प्रकार से आसानी से किसी समाकलन को हल कर सकते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इससे रिलेटेड एग्जांपल्स को लेंगे।